सभी को नमस्ते जी। मैं प्रवीर आप सभी को एक बार फिर से ओंकार दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा आज का विषय है सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों, आपसे पहले बता दूं कि आप लोगों ने तो धार्मिक सीरियल बहुत देखते हैं, आप लोग, आशा रखता हूं, और साथ ही साथ पुराण तो पढ़ते ही होंगे। जो लोग हिंदुओं में जो लोग पुराण को पढ़ते हैं और धार्मिक सीरियल आदि देखते हैं, पुराणों में से खासकर भागवत पुराण, विष्णु आदि पुराणों में ऐसा उल्लेख है सूर्य ग्रहण के विषय में कि राहु नामक एक राक्षस की वजह से ये सूर्य ग्रहण होता है। उस ग्रंथ में लिखा गया है कि राहु नामक राक्षस समुद्र मंथन के समय जब अमृत बांटा जा रहा था, तब वो देवताओं के भेष में बैठे थे। तब सूर्य ने ही उसके पोल खोलकर रख दिया था भगवान विष्णु के सामने। इसलिए भगवान विष्णु ने चक्र से उसका धड़ सिर से अलग कर दिया था, किंतु अमृत पीने के कारण उसके दोनों ही धड़ और सिर दोनों ही जीवित रहे। इसलिए वो जो बचा हुआ जो सिर है वो बीच बीच में सूर्यों को खाने लगता है। इसी को सूर्य ग्रहण वहाँ पर कहा गया है पुराणों में। आप जितने भी लोग पुराण पढ़े उनमें ये बात अवश्य कही गई है कि राहु नामक दैत्य या राक्षस की वजह से ही जब वो सूर्य को खाने निकलता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। किंतु इसकी सच्चाई क्या है? आज के दिनों में बैठकर, आज के दिन जब साइंस टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, इन्हीं अवस्थाओं में बैठकर हम क्या ऐसी गपोड़े भरे बातों को विश्वास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इससे पहले आपको बता दूं कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने वैदिक सिद्धांत को मानकर ही सूर्य और चंद्र ग्रहण की संज्ञा या परिभाषा बताई थी। उन्होंने बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, तभी उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। उसी प्रकार जब सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी की छाया चंद्र के ऊपर पड़ता है, तभी चंद्र ग्रहण कहा जाता है। किंतु हमने तो उनकी प्रामाणिक बातों को तो हमने नहीं माननी है। हमको तो विश्वास करने हैं गपोड़े पर, कपोल कल्पित मिथ्या धारणाओं पर। किंतु हमने एक बात कभी भी नहीं ये प्रयास नहीं किया, हमारे जो धर्म ग्रंथ है वेद, वो क्या कहते हैं? मनुस्मृति में कहा गया कि श्रुति अर्थात वेद एवं श्रुति आदि ग्रंथ है, जितने भी पुराण आदि ग्रंथ है, उनमें जब भी विरोध हो तब श्रुति को ही यानी कि वेद को ही ग्रहण करने चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि वेद में सूर्य ग्रहण के विषय में क्या लिखा है। तो आइए देखते हैं। ऋग्वेद 5वां मंडल 40वां सूक्त के 5वें मंत्र। इस मंत्र में कहा गया है कि ओम यत्वा सूर्य सर्भानुस्तम सविद्ध दासुरा अक्षेत्र विद्धता मुग्ध भुवनान्न दीघायु। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है कि हे सूर्य, जिस पर तुमने अपना प्रकाश डाला है। इससे पहले हमने एक वीडियो दिया था कि चंद्र सूर्य के आलोक से ही किरणों से प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर हे सूर्य, जिस पर तुमने अपना प्रकाश डाला है, अर्थात चंद्रमा को कह रहा है कि हे सूर्य, तुमने जिस चंद्रमा को अपना प्रकाश डाला है, जब तुम उसी के द्वारा ही आच्छादित हो जाते हो, अर्थात सूर्य जब चंद्र के द्वारा ही आच्छादित हो जाती है, तब पृथ्वी पर अचानक अंधकार सी छा जाती है और भय उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी पर उस समय छाया किस लिए पड़ती है, यहाँ पर अंधकार किस लिए होता है? जब सूर्य अपनी ही किरण दी गई चंद्र के द्वारा जब आच्छादित होता है, तब उस चंद्र की छाया पृथ्वी पर पड़ता है, तभी उसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो दोस्तों, आधुनिक विज्ञान जो बताता है जो बात, और प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने जो कहा था, उसके साथ वैदिक सिद्धांत का पूरा कनेक्शन है। अर्थात दोनों में कोई भी विरोध नहीं है कि सूर्य ग्रहण इसी वजह से होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाते हैं, उसकी छाया जब पड़ता है, तब पृथ्वी अंधकार हो जाती है, तभी सूर्य ग्रहण होता है। और वेद में भी यही बात कहा गया है, आधुनिक विज्ञान भी यही बात कहते हैं। तो हमको वेद को ही माननी चाहिए। ये जो पुराणों की जो बातें हैं कि राहु नामक दैत्य की वजह से सूर्य ग्रहण होता है, ये सब गपोड़ों की बातें, ये सब पाखंड की बातें है। आज की युवा पीढ़ी ये सब नहीं मानेंगे। आज की युवा पीढ़ी इसको सिर से खारिज कर देंगे। अगर ऐसे ही गपोड़ों लेकर हम चलते रहे तो हिंदू धर्म को युवा पीढ़ी कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए बहुत सारे हिंदू युवक का धर्म परिवर्तन हो रहा है,
वो नास्तिक बने, इसी वजह से, इसी गपड़ों की वजह से। तो आपसे अनुरोध है, आप गपड़ों को त्यागिए और सत्यता को जानिए। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करावे, पास में रहा बेल आइकन अवश्य दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते, ओम तत्सत।